हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना है। तो आज हम अपना नया टॉपिक लेके आए हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हमारी क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें पता है कि कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, साइन, कोस, टेंजेंट, कॉट, कोसिकेंट और सिकेंट एक्स। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये 6 टर्म जो है हम लेते हैं। तो अगर मैं एक सिंपल क्या करता हूँ कि जैसे तो सिंपली मैंने क्या किया कि y को साइन x के इक्वल लिख लिया। तो यहाँ से जो x है, x की आपको वैल्यू निकालनी है। तो साइन उधर जाकर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y। तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके अंदर हमें क्या है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसके अंदर क्या निकालेंगे हम, प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या चीज़ है, देखें जैसे कि मैंने आपको इनवर्स का बताया कि फंक्शन के अंदर y की वैल्यू जैसे कि साइन इनवर्स x है। तो हमें पता है कि इसका जो डोमेन है फंक्शन के अंदर, हमने देखा था कि इसका डोमेन क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में। ठीक है, -1 हो सकती है, 1 हो सकती है और इसके बीच में हम इसकी जो रेंज लेते हैं वो क्या होती है कि -π/2 से π/2। इसी तरह से अगर मैं y की वैल्यू लेता हूँ, y = cos इनवर्स -x, और इसके डोमेन की बात करते हैं तो -1 से 1 वैल्यू होती है। आपने देखा है 10th क्लास के अंदर भी जो वैल्यूज़ आप देखते थे, साइन 0 0 और साइन 90 डिग्री 1, ऐसे ही कोस 0 जो होता था 1 होता था और कोस 90 डिग्री 0 होती थी और कोस 180 डिग्री -1। तो इनकी जो वैल्यू थी वो 1 से -1 या -1 से 1 तक। तो ये डोमेन। तो इसका जो रेंज होती है यहाँ पर इसकी 0 to π कोस इनवर्स के केस में। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि एक तो जैसे इनवर्स जो है आपके पास फंक्शन हो गया, दूसरी आपको चाहिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, और वो क्या होगी, जो उसकी रेंज होगी। तो सिंपली क्या है कि आपको ये वैल्यूज़ जो है वो याद रखनी पड़ेंगी। अगर कहीं भी आप साइन इनवर्स x का केस लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू है -π/2 to π/2, और कोस इनवर्स x की जो वैल्यू रहेगी प्रिंसिपल वैल्यू वो 0 और π के बीच में, मतलब क्लोज इंटरवल है तो 0 को भी इंक्लूड करेंगे और π को भी। और टेंजेंट इनवर्स x की बात करें तो -π/2, π/2। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें याद हैं आपको तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है कोट इनवर्स x की, इसकी वैल्यू 0 और π के बीच में रहेगी। और सेकेंड इनवर्स x, इसकी वैल्यू में हम क्या करेंगे, 0 और π, और π/2 को इसमें से निकाल देंगे, एक्सक्लूड हो जाएगा ये। कोसिकेंट इनवर्स x, इसकी वैल्यू रहेगी -π/2, π/2। ये साइन इनवर्स x की होती है और इसमें से आप 0 को छोड़ देंगे। तो ये मैंने आपको 6 की 6 जो इनवर्स थी इनकी रेंज बताई, और इनकी जो रेंज है वही क्या है, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू, इसको बोलेंगे ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपसे प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में पूछेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ब्रांच। तो हमने प्रिंसिपल ब्रांच देख लिए हैं, 6 की 6 जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है उन सभी की क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच है, और उसी को ही हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू।
ऑफ दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो 6 की 6 जो आपको जो टर्म्स हैं इनवर्स की ट्रिग्नोमेट्री, तो उनकी आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन देखें, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो भी आपको ये वैल्यू दी हुई है इसको हम y के इक्वल लिखेंगे। ठीक है, तो y क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन इनवर्स तो यहाँ से -1/2 साइन इनवर्स उधर चला गया तो साइन y, या हम कह सकते हैं कि साइन y इक्वल टू -1/2। तो स्टूडेंट आपको पता है कि -1/2 साइन के केस में कहाँ होता है। देखो आपको लेफ्ट में साइन नज़र आ रहा है, तो आपने इधर राइट साइड में भी किस में चेंज करना है इसको, साइन में। आपको पता है कि जो 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री को हम π/6 कहते हैं, कहीं आपको 45 डिग्री है तो वो क्या हो जाता है π/4। इसी तरह से 60 डिग्री क्या होता है हमारा π/3 और 90 डिग्री क्या होता है π/2। तो हम इनको पाई की टर्म में लिखेंगे। तो साइन y क्या आ गया, माइनस साइन π/6। अब आपको इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो ध्यान में रखनी है। वो क्या बताई थी अभी मैंने आपको, -π/2 π/2। ठीक है, ये वैल्यू मैंने बताई थी। अब -π/2 π/2 देखें, ये होता है हमारे पास 0। अगर मैं इधर चलता हूँ तो ये होता है π/2, और अगर मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो ये होता है -π/2। अब आपको पता है कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव और फोर्थ में क्या होता है नेगेटिव। तो मैं इसको कौन से क्वाड्रेंट में ले जाऊँगा, फोर्थ में। तो फोर्थ में लेके जाने के लिए हमें साइन y इक्वल टू इस माइनस के साइन को आप ब्रैकेट में ले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या किया कि ये जो माइनस का साइन है इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाने के लिए हम इसको कहाँ ले जाएंगे, ब्रैकेट में। तो जस्ट हमारे पास क्या आ गया, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 क्या वैल्यू आ गई, जो आपका ये एंगल है माइनस के π/6। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ गई इसकी, -π/6। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही स्टेप, लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2। अब कोस इनवर्स उधर चला गया तो cos y इक्वल टू √3/2। अब जो हमारा √3/2 है ये कोस में कितने डिग्री पर होता है, ये 30 डिग्री पर होता है। 30 डिग्री का मतलब हो गया π/6। अब आपको इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ठीक है, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये मैंने कहा है कि हर एक की आपको पता होनी चाहिए। क्या होती है, 0, π। अब 0, π तो मतलब ये फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये π/6। तो π/6 कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में होता है। तो हम कहेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2 इज क्या, कौन सी वैल्यू होगी, ये π/6। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2। तो यहाँ भी सेम वैसे ही करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स -1/2। तो कोस इनवर्स आपका लेफ्ट में चला गया तो कोस y इक्वल टू -1/2। अब कोस जो है 1/2 कितने डिग्री पर होता है, ये सभी को पता है। कितने डिग्री पर होता है 1/2, 60 डिग्री। तो मैं इसको cos π/3 लिख दूंगा। अब स्टूडेंट इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू जो बताई है ब्रांच, वो क्या है, 0, π। अब 0, π का मतलब देखें, अब यहाँ नेगेटिव टर्म है। जो नेगेटिव टर्म्स हैं इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा।
तो नेगेटिव टर्म के लिए देखें 0 पाई। कॉस पहले में क्या होता है पॉजिटिव, दूसरे में क्या होता है नेगेटिव। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नेगेटिव को कौन से क्वाड्रेंट में एडजस्ट करना है, सेकंड में। तो माइनस कोस पाई/3 है, तो मैं इस माइनस के साइन को सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाऊंगा। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, पाई माइनस थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पर पाई/3। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने इसको पहुंचा दिया। तो कोस एलसीएम लिया तो क्या गया 2 पाई/3। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, ये जो आपका एंगल है 2 पाई/3। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2 पाई/3 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2। इसके बाद वाले क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 पर आता हूँ। ये भी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट वैसे ही मिलेगा आपको। सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि हम इसको लेट करते हैं, लेट y इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स -√2। तो कोसिकेंट इनवर्स उधर चला गया तो कोसिकेंट हो गया, तो कोसिकेंट y इक्वल टू -√2। अब जो √2 है, ठीक है स्टूडेंट, जो √2 है वो कोसिकेंट में कितने पर होता है, सभी को पता है कोसिकेंट पर ये पाई/4 पर होता है। अब यहाँ पर जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2, π/2 और -0। अब ये क्या है, ये नेगेटिव है, ठीक है ना, ये क्या है नेगेटिव है। तो -π/2, π/2 इसका मतलब क्या हुआ 0 to π/2 और -π/2 नीचे। तो पहले में पॉजिटिव और चौथे में नेगेटिव। तो इस माइनस के साइन को एडजस्ट करने के लिए मैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाता हूँ। तो उसके लिए ये ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस के π/4। तो इस केस में प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी -π/4। तो सबसे मेन काम क्या है कि आपको इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू जो है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वो याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1, कोस इनवर्स -1/2 एंड साइन इनवर्स -1/2। तो इन तीनों वैल्यू को निकालेंगे और बाद में उनको प्लस कर देंगे। तो हम क्या करते हैं कि 1 by 1 इसको सोल्व करेंगे। मैं यहाँ लाइन लगा लेता हूँ, एक ही पेज पर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि जो टेंजेंट इनवर्स 1 है इसको x मान लिया, सेकेंड कोस इनवर्स -1/2 को y और साइन इनवर्स -1/2 को z। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स उधर चला गया तो टेंजेंट x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब ये 1 कितने पर होता है π/4 पर, ठीक है, कितने पर होता है ये π/4 पर। अब आपको इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो पता होनी चाहिए। क्या है प्रिंसिपल वैल्यू, -π/2, π/2। अब ये क्या है, ये क्या है पॉजिटिव है, ठीक है ना, 1 क्या है ये पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो टेंजेंट इनवर्स 1 इसकी वैल्यू क्या आ गई π/4, ठीक है, जो पहली वैल्यू है इसकी π/4। अब बात करेंगे हम कोस इनवर्स -1/2 की। तो यहाँ से कोस इनवर्स उधर हो गया तो कोस y इक्वल टू -1/2 और 1/2 कितने डिग्री पर होता है, ये 60 डिग्री पर होता है। अब आपको कोस इनवर्स के लिए जो है प्रिंसिपल वैल्यू पता होनी चाहिए 0, π। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0, π मतलब इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम पाई में से माइनस करते हैं। तो ये आ गया कोस 2 π/3। तो कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू आ गई 2 π/3। नेक्स्ट आता है हमारा साइन इनवर्स -1/2, इसको हमने z माना है। तो साइन z हो गया -1/2 और 1/2 क्या होता है, कितने डिग्री पर होता है ये 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब π/6, साइन π/6 और ये नेगेटिव है तो
अब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2, π/2, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -π/2 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उसके लिए हम माइनस के साइन को ब्रैकेट में ले जाएंगे। तो यहाँ साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू क्या आ गई, -π/6। तो स्टूडेंट दोबारा देखें, टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू हमने क्या निकाली, π/4। कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू 2π/3 और साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू हमने क्या निकाली, π/6। तो अब हम इसका जो है एलसीएम ले लेंगे। तो 4 3 6 का एलसीएम 12 आ गया। 4 3 ज़ा 12, 3 पाई, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, तो माइनस के 2 पाई। तो ये हमने माइनस किया, सोल्व किया, तो 3π/4, ये नेट आंसर आ गया। तो इसी तरह का क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो मेनली स्टूडेंट इसके अंदर दो वैल्यू है, कोस इनवर्स और साइन इनवर्स। तो हम बारी बारी से इनको निकाल लेते हैं। तो पहले मैं कोस इनवर्स 1/2 की बात करूं तो मैंने इसको x ले लिया, तो यहाँ से कोस x इक्वल टू 1/2, तो 1/2 कितने डिग्री पर होता है, π/3। तो हमारे पास कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या आ गई, π/3। इसी तरह से दूसरी तरफ लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू y, तो साइन y की वैल्यू होगी 1/2, कितने डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर होता है, तो π/6। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू जो क्या आएगी, π/6। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से जो है हम वैल्यू बता सकते हैं। अब इन दोनों की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। हमें कहा था इसने कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू। तो कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/3, 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6। तो 2 3 ज़ा 6, π/3 हो गया 2π/3। तो ये आंसर आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y। तो इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो इसके बारे में आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन इनवर्स x, ठीक है, इसकी क्या रहेगी, -π/2, π/2, क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये वैल्यू मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। तो अब आप देखें कि ये लेस देन और ग्रेटर इक्वल का साइन है। ये जो ब्रैकेट होती है ये क्लोज ब्रैकेट होती है। तो यहाँ पर जो y होगा वो क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू -π/2, लेस देन इक्वल टू π/2। तो अब ये देखें कि ये वैल्यू इनमें से कहाँ नज़र आ रही है आपको, ध्यान से देखें तो बी पार्ट में आपको ये वैल्यू नज़र आ रही है। जस्ट जो मैंने पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स की 6 जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताई थी, तो जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई का पूछा है, तो ऐसे ही कोस इनवर्स x इक्वल टू वाई भी पूछ सकता है। तो जस्ट आपने वैल्यू ध्यान में रखनी है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको MCQ में भी मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी MCQ में दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2, और 3 इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो लेकिन हमें तो इसको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो टेंजेंट इनवर्स √3, इसको मैंने लेट x मान लिया। तो टेंजेंट x की वैल्यू होगी √3। ठीक है, अब टेंजेंट x जो है वो √3 कितने डिग्री पर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आपको पता होना चाहिए कितने डिग्री पर होता है, ये 60 डिग्री पर होता है। 60 डिग्री का मतलब π/6।
अब आपको इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो पता होनी चाहिए, क्या है, -π/2 π/2। ठीक है, तो ये π/6 है, इससे पहले पॉजिटिव ही है, तो जस्ट हम क्या कहेंगे कि टेंजेंट इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/6, क्योंकि इसमें जो √3 है वो पॉजिटिव है, तो जस्ट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, तो π/6 का π/6 ही होगा। नेक्स्ट है सेकेंड इनवर्स -2। तो सेकेंड इनवर्स -2 के लिए मैं क्या करता हूँ कि लेट सेकेंड इनवर्स -2, इसको मैंने y मान लिया, तो सेकेंड y क्या हो जाएगा, -2। अब 2 सेकेंड के केस में 2 कहाँ पर होता है, सेकेंड के केस में जो 2 है वो 60 डिग्री पर होता है, 60 डिग्री मतलब π/3। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, 0, π क्लोज -π/2, तो π/3 है नेगेटिव, π/2 को तो इसमें छोड़ना होता है, तो अब ये नेगेटिव है, तो 0 π यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होता है और सेकंड में ये नेगेटिव होता है, तो मैं इस माइनस के साइन को एडजस्ट करने के लिए कहाँ लेकर जाऊँगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में लेके जाने के लिए हम पाई में से माइनस करते हैं, तो ये माइनस करके आ गया 2π/3, तो हम कहेंगे कि सेकेंड इनवर्स -2 की वैल्यू आ गई 2π/3। अब स्टेटमेंट में क्या था हमारे पास, तो स्टेटमेंट में था हमारे पास टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2। तो टेंजेंट इनवर्स √3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं π/3, और सेकेंड इनवर्स -2 की वैल्यू जो है वो भी हम निकाल चुके हैं 2π/3। तो जस्ट मैंने इनको आपस में माइनस कर दिया, तो मेरे पास आ गया -π/3। ठीक है, तो अब -π/3 कौन सा ऑप्शन है, तो -π/3 आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको MCQ में मिल सकता है कि आपको सोल्व करना पड़ेगा और सोल्व करके फिर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा वो ऑप्शन है। तो स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग की, कुछ फॉर्मूले किए और कुछ क्वेश्चन किए हमने एक्सरसाइज के, कुछ तो क्या मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कर दिए, और कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे MCQ टाइप के भी मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी अब भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, आपकी क्वेरीज़ का जवाब ज़रूर मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, पढ़े लिखें, माता पिता का नाम रोशन करें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी।